Good evening everyone. My name is Ram Chaudhary and welcome back to my channel Quality and Research Enterprise। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट के साथ डील करेगा। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस को अपलोड कर दी है। पहली क्लास हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर था, दूसरी हमारा प्रीएम्बल के ऊपर था और तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर था। आई होप कि आपने सारे इस प्रीवियस लेक्चर्स को आपने देखा होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा क्लास नंबर 4 जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट के साथ डील करेंगे। और फंडामेंटल राइट जैसे कि आप देखेंगे तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स जो है वो भी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले ये कौन से पार्ट में आता है ये क्वेश्चन पूछता है। फिर आपसे कौन से आर्टिकल के बीच में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद से कितनी रीड की बात की गई है इसमें। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं किससे, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डील करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे हैं उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में गिवन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसके साथ डील कर सकता है, तो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। यहाँ पे कौन से आर्टिकल है, तो 12 से लेकर 35 के बीच में ये आर्टिकल गिवन है। ठीक है, इससे पहले देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 किसके बारे में डिस्कस करता है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। पार्ट 2 देखेंगे तो सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट 4 अगर देखेंगे तो पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, तो डीपीएसपी के बारे में बात करता है। और पार्ट 4A की बात करेंगे तो पार्ट 4A किसके बारे में बात करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले हमारे पास 10 थे, बाद में 11 हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, और इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। अब आइए हम अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर चलते हैं जो कि फंडामेंटल राइट से डील करेगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल हमारा है। सबसे पहले क्या है, राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले अगर देखेंगे तो फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट जो ओरिजिनली कितने थे 7 थे, बट नाउ कितने हैं, तो 6 है। तो ये भी क्वेश्चन सबसे बन सकते हैं कि जो है पहले कितने थे, तो 7 थे, अभी कौन है कितने हैं, तो 6 है। और कौन से आर्टिकल को रिमूव किया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है एक आर्टिकल को रिमूव किया गया था जो कि 31, ठीक है, यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता था, उसको हम रिमूव कर दिए, मतलब रिमूव कर दिए गए। और अभी हमारे पास कितना है, तो फंडामेंटल राइट 6 है। अभी कौन कौन से राइट है, तो सबसे पहले देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कब से कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में दिया गया है, ये भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में बात की गई है। तो राइट टू इक्वालिटी अगर बात करेंगे तो 14 to 18 आर्टिकल के बीच में किसके बारे में बात की गई है, तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में। यानी कि सबसे पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बनेगा, तो 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल जो है इसको सेपरेटली मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 14 में अगर देखेंगे तो आर्टिकल 14 में 2 फ्रेजेस के बारे में बात की गई है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, ये हमारा 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन से 68 बीपीएससी में पूछा गया था इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से कहाँ से लिया गया है, तो ये यूके से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द राइट कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। 15 में अगर बात करेंगे तो 5 ग्राउंड के ऊपर बात किया गया है कि 5 ग्राउंड के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। 16 में बात करें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया है। 17 में अनटचेबिलिटी के ऊपर बात किया गया है और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात किया गया है। आई होप कि यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मैंने चीज़ें आपको बताई, एक है 14 जो कि 2 फ्रेज के बारे में बात करता है, बताइए कौन कौन से फ्रेज, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। 15 के बारे में अगर बात करें तो 15 में 5 ग्राउंड्स हमें दिए गए हैं। 5 ग्राउंड्स चाहे तो मैं यहाँ पर बता भी सकती हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 5 ग्राउंड कौन कौन से है जो कि उस ग्राउंड्स के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी नहीं कर सकते हैं। 16 की बात करें तो यहाँ पे कीवर्ड्स है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। 17 में बात करें तो 17 में आप देखेंगे तो अनटचेबिलिटी के ऊपर बात की गई है, ये चीज़ याद रखना है। 18 में देखेंगे तो 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो आई होप कि 14 से लेकर 18 के बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दी है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज जो कि मैंने आपको बताया ये यूके से लिया गया है और ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखिए 5 ग्राउंड्स आपको दी गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको बताई थी अभी। अनटचेबिलिटीज़ ये कीवर्ड्स हैं
और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। दूसरा हमारा राइट क्या है, तो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में क्या क्या चीज़ें आता है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो 19 से लेकर 22 के बीच में राइट टू फ्रीडम आता है। तो सबसे पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना है कि जो है दूसरा राइट हमारा क्या है, राइट टू फ्रीडम, और ये कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो 19 से लेकर 22 आर्टिकल के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, तो कुछ यहाँ पे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस ग्राउंड्स के ऊपर आपको फ्रीडम मिली हुई है। तो 6 फ्रीडम्स है आपको, कौन कौन से, तो सबसे पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है पीसफुली असेंबली, और तीसरा है एसोसिएशंस और यूनियन, चौथा है मूवमेंट अक्रॉस इंडिया, और पांचवा है रेसिडेंट्स एंड सेटलमेंट्स, और छठा है आपका प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और ट्रेड। ठीक है, तो ये सारे 6 टाइप के फ्रीडम्स आपको दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में, तो यहाँ पे देखेंगे राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो 19 से लेकर 22 के आर्टिकल के बीच में है। ठीक है, अब आते हैं 20 के बारे में कि 20 में क्या चीज़ें बोली गई है। तो 20 में आपको बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, और दूसरा आपका 21 में क्या बात किया गया है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़। ठीक है, 21A में क्या किया गया, तो 6 to 14 जो है एज के बच्चे को एजुकेशन के बारे में बात की गई है, और 22 में किस चीज़ के बारे में बात की गई, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपसे पूछा जाएगा अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में किस में बात की गई है, तो आर्टिकल 22 से लेकर 22 में बात की गई है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करें, तो राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी में कितने राइट थे, तो 14 से लेकर 18 के बीच में हमने देखा था। दूसरा हमारा क्या था, फ्रीडम, जो कि 19 से लेकर 22 के बीच में था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिए। अब देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो 23 और 24 दो ही आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। 23 के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रोहिबिशन इन द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर, और 24 है आपका प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस इन फैक्ट्रीज बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं 4 नंबर हमारा क्या है, तो 4 नंबर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 के बीच में है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ सबसे पहले आपको आर्टिकल भी याद रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ वैसे वैसे आपको चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं 25 के बारे में क्या बात करता है, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ एनी रिलीजन। 26 में क्या है, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 27 में क्या है, तो फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ फॉर द प्रमोशंस फॉर द पार्टिकुलर रिलीजन। और 28 में किस चीज़ की बात की गई, तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, 28 के बारे में बात हो गया। अब आते हैं हमारा कितना नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हमारा देखते हैं, 5th नंबर हमारा हो जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करें तो 29 से लेकर 30 के बीच में आपको दी गई है। 29 में क्या बात किया गया है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बारे में बात की गई है। 30 में क्या बोला गया है, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आप सभी लोग जानते हैं, 32 में बात की गई है। तो राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसके लिए इसको लाया गया था। हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बुलाया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। इम्पावर टू इशू द रिट, ठीक है, ये 32 और 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है, और 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जिसको कि रिट इशू करने का। अब आपसे रिट भी पूछी जाती है कि कितने टाइप के रिट होते हैं, तो 5 टाइप के रिट होते हैं। कौन कौन, तो हबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसेरारी और कोवरेंटो। ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस द बॉडी या टू हैव ए बॉडी इसको बुलाता है। उसके बाद से वी कमांड जो कि मैंडमस के ऊपर है, टू फॉरबिड तो प्रोहिबिशन के ऊपर है, टू बी सर्टिफाइड सरसेरारी, बाई व्हाट अथॉरिटी ये कोवरेंटो हो गया। ठीक है, अब राइट टू प्रॉपर्टी जो कि मैं आपको बता रही थी कि जो डिलीट कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में, इसको डिलीट कर दिया गया था और एक लीगल राइट इसको बना दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जो कि 31 में पहले गिवन था। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ एंड नॉट फंडामेंटल राइट नाउ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो इसके अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट की बात की गई है। दीज राइट आर जस्टिसिएबल, और उसके बाद से सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आपको लगेंगे। जैसे कि 19 में कुछ आपके फ्रीडम दिए गए हैं, 6 टाइप के फ्रीडम दिए गए हैं, वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको याद रखना है, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था। वाई इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी एंड यूपीएससी, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जाते हैं। यहाँ पे केस लॉज हो गया, अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इंटरलिंक होता है आपको कहाँ से, तो करंट अफेयर से सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है। इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद से निमोनिक से आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, स्मार्ट अप्रोच रियली केयर्स एवरी गुड्स पर्सन। ठीक है, तो ये उस टाइप से दी गई है।
आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई वैसे भी आप इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइम को लेकर, क्योंकि आप लोग सारी वीडियोज़ को अच्छे से वॉच नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बाउंड में मैं सारी चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।